और बिना डरे आप हर एक मसले से अगर लड़ेंगी तो ही आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि डराने वाले तो ज़माने में काफ़ी सारे हैं। कुछ महिलाओं को ऐसा लग रहा था कि क्या वो सेफ़ है, अपने स्कूल और कॉलेज में जाते हो तो उनको कोई खतरा तो नहीं है। पड़ोसी का डर, समाज का डर, एंटी सोशल एलिमेंट्स का डर, उन्होंने किसी भी डर को अपने मन में ना रखना है ना पनपने देना है। पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर कमिश्नरेट में जिस तरीके से हिजाब को लेके मुस्लिम महिलाएं रोड पर आ रही है, विरोध प्रकट कर रही है, जिसके चलते मीरा भाईंदर में महिलाएं, लड़कियां, स्टूडेंट्स अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है, जिसके चलते आज नया नगर मीरा रोड के पुलिस स्टेशन की दक्षता कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला स्टूडेंट्स ने अपने अपने मत व्यक्त किए। जिसके बाद डीसीपी अमित काले ने सुझाव दिया कि अधिकतर वीडियो कुछ इस तरीके से बनावटी होते हैं, जिससे दो धर्मों में तनाव पैदा होता है। इस तरीके के अधकचरा वीडियो व्हाट्सएप, गैंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जो आते हैं, उसकी सच्चाई जाने बिना ही कोई निर्णय ना ले। अगर अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं तो पुलिस की जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। मीरा भाईंदर से लेके महाराष्ट्र में तक का सभी बच्चों को पढ़ाई का हक है। वहीं पर हिजाब पहने हुई कई लड़कियों ने ये भी कहा कि हम हिजाब और शिक्षा दोनों को छोड़ नहीं सकते, हमें दोनों एक साथ चाहिए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसके बाद हर कोई अपना धर्म के हिसाब से पालन कर सकता है और शिक्षा ले सकता है। आइए जानते हैं लोगों की क्या थी राय। और डीसीपी अमित काले, एसीपी शशिकांत भोसले और महिला एटीएस की एसीपी इनामदार भी थी, उन्होंने क्या व्यक्त किए अपने मत, देखिए मेरे साथ। आई एम अ मुस्लिम और मैं इधर ही मीरा रोड में रहती हूँ। और मैंने ये मकाम जो हासिल किया है वो पढ़ाई से किया है, बेखौफ पढ़ाई की है, अपने मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ थोड़ा बहुत लड़के की है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई में मंजूरी नहीं देती, हरकत लेती है और चाहती है कि मतलब काफ़ी सारे माँ बाप तो यही सोचते हैं कि बेटी को आखिर क्या करना है, किचन में काम करना है तो क्यों इतना पढ़ाए। लेकिन मैं यहाँ पे आए हुए सारे पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को बेखौफ पढ़ाएं। और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट और जो भी आई थी जिनको डर है कि कहीं उनके साथ कॉलेज में कुछ हादसा ना हो गए या कुछ किसी इंसिडेंट से वो ना मिले, तो इसलिए यही कहूँगी कि आप बिना डरे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत आपके साथ होने जा रहा है या होने वाला है, तो आप बिना डरे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकती है। पुलिस आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। और बिना डरे आप आपकी नया नगर पुलिस स्टेशन से या कहीं से भी, एसीपी सर से, डीसीपी सर से, किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकती है। आपकी जो भी परेशानी है वो बोल सकती है। और बिना डरे आप हर एक मसले से अगर लड़ेंगी तो ही आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि डराने वाले तो ज़माने में काफ़ी सारे हैं। तो बस आज की मीटिंग का यही मैं कहूँगी कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तो उस विषय पे कुछ भी बोलना फ़िलहाल मुनासिब नहीं है। तो आप बस अपने दिल से डर निकाल दीजिए। और जैसे सर ने कहा कि वीडियो थोड़े कम देखिए, या फिर वो वीडियो सच है झूठ है उसकी थोड़ी सी वो इंक्वायरी करके फिर आप वो वीडियोस देखें। या फिर जो वीडियोस मोस्टली आपकी नॉलेज में कुछ नॉलेज बढ़ाते हैं, ऐसी वीडियोस आप देखा करें जो बिना वजह कम्युनिटी ये करे, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करे, या फिर ऐसी जो वीडियोस होती है मोस्टली यूट्यूब पे वो आप ना देखें। उससे आपका डर भी मन में बैठ जाएगा और कुछ गलत फहमियाँ भी बढ़ जाएगी, जो एक कम्युनिटी में, पूरे कम्युनिटी में अगर स्प्रेड होती है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप वो वीडियोस ना देखें। और बाकी बस यही कहूँगी कि आप बिना डरे आप एजुकेशन अपना कंप्लीट करें। अपना माँ बाप भी अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें इस मकाम तक पहुँचाए कि वो अपने पैर पे खुद खड़े हो सके और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कर्नाटका में क्या कर रहा है वो कर, अरे बाजू में कौन रहता है, बस उसके 4 लोगों के नाम बता के
दिखाओ मुझे, तो वो बोल नहीं पाते हम लोग ठीक से। जी हाँ बिल्कुल, तो हमें देखना ये है, हम लोग हमारे दोस्तों से बात नहीं करते, हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग पे लगे हुए हैं उसके साथ, जिसको हमारे से कोई लेवा देवा है नहीं। लड़कियों का हमारे, मैं अभी देखता हूँ हमेशा एक किडनैपिंग का, जब जैसे 18 साल के अंदर की कोई भी लड़की अगर मिसिंग होती है तो हम लोग किडनैपिंग रजिस्टर करते हैं, उसमें सीधा FIR रजिस्टर करते हैं। उसमें से मैक्सिमम मैटर्स में हमको यही दिखता है कि लड़की 15 साल की है, 16 साल की है, उसका बॉयफ्रेंड के साथ वो भाग गई, घर वाले बेचारे परेशान हैं। मैं भी एक फादर हूँ, मुझे भी समझता है कि अगर मेरा बेटा मुझे आधा घंटा ना दिखे तो मेरे मन पे क्या जाएगा। तो उन माँ बाप को क्या लगता होगा जिनकी बेटियां, जवान बेटियां ऐसी निकल के घर से। तो लोग आते हैं, रोते हैं। मैं लड़कियों को भी यही बोलना चाहूँगा, आप कॉलेज जाते हो, एजुकेशन लेते हो, आज अच्छी बात आपने कही कि हमको एजुकेशन लेने का हक है या नहीं है। आपको एजुकेशन लेने का हक है और केवल एजुकेशन ही लेने का हक है। व्हाट्सएप पे ये चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है, 15वें साल 16वें साल में घर से बाहर निकल जाना, इस चीज़ का हक और आपको आपके माँ बाप को परेशानी में डालने का हक बिल्कुल नहीं है। आप भी कल जाके पेरेंट्स हो गए, गलत चीज़ें देखना बंद कर दीजिए, आपको सब चीज़ें सही हो गई अपने आप महसूस होगा। रुखसाना शेख ने कहा सीन मेरी वीडियो स्टॉप, मैंने बोला पहले आपको, आपने काफ़ी वीडियोस देखे, बात जब आपने बोली मैं तभी समझ गया। और जब भी कोई गलत चीज़ आपको अगर फील भी होता है, मैं पेरेंट, अभी तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला, मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई गलत वीडियो आपके घर के किसी भी फैमिली मेम्बर्स की वीडियो मोबाइल पे आया हुआ दिखता है और आपको समझता है कि ये दो रिलीजन में झगड़ा लगाने वाला कुछ तो चल रहा है, तो हमने खुद हमारे बच्चों को बोलना चाहिए, बेटा ये ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये रिलीजन ये सब चीज़ें, हम हमारा धर्म पालन करते हैं, कोई किसी और का धर्म पालन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा धर्म या उसका धर्म एक श्रेष्ठ हो गया, किसी और का धर्म कम हो गया, इसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसके ऊपर कुछ गलत चीज़ होगी। ये आप धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे तो उनके मन में वो चीज़ें जाएंगी। अगर हम बोलेंगे हाँ देखो कितना गलत हो रहा है, तो उनके दिमाग में भी वो चीज़ें घर करते जाएंगे कि हाँ चीज़ें गलत रहती है, चीज़ें गलत होती है। जैसे आज, जबकि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में, हमारे मीरा भाईंदर में, हमारे नया नगर में कोई भी इनसिक्योरिटी वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं है। फिर भी आज मन में आ रहा है कि क्या हम हमारे कॉलेज में ठीक से जा सकते हैं, क्या हम लोग हिजाब पहन के हमारा एजुकेशन कर सकते हैं, क्या हम सुरक्षित है। असुरक्षितता वाली कोई भी चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बार बार आश्वस्त किया है, पुलिस हर चीज़ से लड़ने के लिए सक्षम है और जब से आयुक्तालय बनाए तब से तो और ज़्यादा सक्षम है। हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास मैन पावर है, ऑफिसर्स है, वेपन्स है, सब चीज़ें हैं। सिर्फ आपको क्या रखना है तो भरोसा रखना है, आपको खाली भरोसा रखना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ के लिए आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, आप आपका प्रॉब्लम हमको बताइए। 24 घंटा हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं और हमारे कान भी खुले हैं। हम आपको सुनने के लिए 24 घंटा अवेलेबल है। आपके प्रॉब्लम्स हमको बताइए। अगर हमसे वो सॉल्व नहीं करते तो आपको लगता है कि आपको एजुकेशन करना, मैं उसके बारे में कुछ बोलने का अधिकार तब मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि आप मेरे पास आए थे, मैंने आपका सुन के लिया नहीं या आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है मीरा भाईंदर वसी मीरा आयुक्ता लेके हमारे एसपी साहब से लेके तो आखिरी के कांस्टेबल तक का हर एक आदमी ये कटिबद्ध है पूरी तरीके की सिक्योरिटी यहाँ के महिलाओं को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को, हर एक को देने के लिए। सिर्फ आपको रखना है हमारे ऊपर भरोसा। ज़ारा जी ने कहा कि बानीगर स्कूल बानीगर स्कूल का जो भी इशू है, मैं कहा, किन्होंने कहा, आपने कहा, मैं खुद बानीगर स्कूल की मैनेजमेंट के साथ बात करके इस चीज़ को वेरीफाई करूंगा वो एक्चुअली क्या करने वाले हैं, और उनके साथ बात करने के बाद मैं आपको पर्सनली एड्रेस करूंगा। आयशा जी ने कहा चॉइस बिटवीन हिजाब एजुकेशन, नेचुरली हिजाब एंड एजुकेशन बोथ आर इम्पोर्टेंट टू अस, टू यू, so you can follow all those things which is guaranteed by the Constitution of India. शबीना, feeling good coming here from नालासोपारा, बहुत अच्छी बात है कि नालासोपारा से आपको हमारे मीरा भाईंदर में आने का अच्छा लग रहा है। सो ये फील गुड का फैक्टर हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, ये हमारा हौसला बढ़ाता है और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, इसकी हमको विश्वास भी दिलाता है। ऐसा नहीं कहा कि यार मुस्लिम गर्ल आर सेफ, 110% सेफ, 200% सेफ इन स्कूल एंड कॉलेजेस विच आर नॉन मुस्लिम। आप सिर्फ स्कूल एंड कॉलेजेस में ही नहीं बल्कि आप इस समाज में भी पूरी तरीके से सेफ है और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए चारों दिन चारों समय
चारों ओर तैनात है। उस्मान खान, आज मसला हमारे साथ, कल किसी और के साथ, प्लीज उस्मान खान जी कौन है? मैं आपसे विनती करता हूँ, बाकी का आप छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल ये बातें भी मत कीजिए कि आज मसला हमारा तुम्हारा या कुछ नहीं है, जो भी है हम सबका है। अच्छा, आप पॉजिटिव वे में बोल रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर सार्कास्टिकली होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसला आज भी किसी के साथ नहीं, ना कल किसी के साथ रहेगा, ना किसी और के साथ रहेगा। ये मसला हम सब लोगों का है, चाहे मसला कुछ भी हो। इसको सुलझाने का तरीका, यहाँ पे पुलिस बैठी हुई है, आपको जब भी लगता है आपको आना है, मिलना है, आप मिल सकते हैं, मगर मेरी आपसे विनती है, आप कृपया किसी भी अफवाह के ऊपर विश्वास बिल्कुल ना करें। आड़े तिरछे वीडियो देखना व्हाट्सएप के ऊपर बंद कर दे। अगर कोई भी आपको दिखता है कि ऐसे वीडियो, रूमर्स की वीडियो कोई फैला रहा है, आप तुरंत पुलिस को उसकी जानकारी दीजिए। हम IT एक्ट के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज करेंगे। उस वीडियो को अगर निकालना है उसको निकाल देंगे इमीडिएटली। लेकिन किसी भी हाल में हमारे नया नगर की, हमारे मीरा भाईंदर की जो सिचुएशन है, कम्युनल हार्मनी है, इसको हम लोग बिल्कुल यहाँ पे धक्का लगने नहीं देंगे। पुलिस आपसे हर बार मिलती रहेंगी आपके पूरे सहयोग के लिए, और आज यहाँ पे आप अपना वक्त निकाल के आए, इसके लिए फिर से एक बार आपका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद। जिसकी वजह से बवाल पूरे देश में फैल गया, और उसके अलावा नया नगर पुलिस स्टेशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि कल से और आज भी कुछ आंदोलन यहाँ पे डिक्लेयर किए गए। इन सभी को देखते हुए हमें लगा कि महिलाएं, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनको किसी चीज़ का डर तो नहीं है, या जो सोशल मीडिया पे वो लोग देख रहे हैं उससे वो भयभीत है, उनके मन में कुछ डाउट्स है, क्या अपने आप को सिक्योर फील कर रही है, और ये आंदोलन का इनका मकसद क्या है, क्यों ये आंदोलन के जरिए अपनी भावनाएं रोड पे निकालने के लिए आगे आ रही है। हमने सोचा कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म देंगे और इनकी बात सुनेंगे, और इसी के तहत नया नगर पुलिस स्टेशन के आज महिला दक्षता समिति के तहत हमने यहाँ पे एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने खुद से पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने मन की बात यहाँ रखी। उनके मन में ये था कि हमें हिजाब और एजुकेशन, इसमें से क्या चुनना है, ये चॉइस दे रहे, हमको दोनों चुनना है। कुछ महिलाओं को ऐसा लग रहा था कि क्या वो सेफ़ है, अपने स्कूल और कॉलेज में जाते हो तो उनको कोई खतरा तो नहीं है, क्या पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी। ऐसे तरीके के काफ़ी सवाल उनके मन में हमें दिखे, और उस सभी सवालों को वन बाय वन हमने एड्रेस करने का यहाँ पे प्रयास किया है। हमने उसको कहा कि ऑलरेडी मैटर जो है हिजाब का और एजुकेशन का, वो कर्नाटका के उडुपी के एक कॉलेज का है, जो ऑलरेडी मसला हाई कोर्ट में बेंच की तरफ कर्नाटका में जा चुका है। उसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। बट जहाँ तक बात नया नगर मीरा भाईंदर की है, वहाँ पे सभी महिलाओं को हमने आश्वस्त किया कि पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 24/7 तैनात है। पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है, पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है। कोई भी महिला ने अपने मन में किसी भी चीज़ का डर रखने की ज़रूरत नहीं, चाहे घर के किसी चीज़ का डर, पड़ोसी का डर, समाज का डर, एंटी सोशल एलिमेंट्स का डर, उन्होंने किसी भी डर को अपने मन में ना रखना है, ना पनपने देना है। पुलिस उनके सिक्योरिटी के लिए तैयार है। 112 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। साथ ही में उन्होंने कहा कि मुंबई में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या, तो हमने ये भी कहा कि निर्भया स्क्वाड की स्थापना वहाँ पे भी हुई है, 103 उसका भी हेल्पलाइन नंबर है। आप हमें कभी भी कॉल कीजिए, तुरंत 10 मिनट के अंदर वहाँ की नियरेस्ट पेट्रोलिंग की टीम जो है वो 112 के कॉल के बाद वहाँ पे पहुँचेगी। मैं फिर से आपके मीडिया के जरिए पूरे नया नगर, पूरे मीरा भाईंदर के सभी महिलाओं को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहूँगा। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय स्थापन होने के बाद यहाँ की जो पुलिस की टीम है, हमारे माननीय पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। कायदे का राज्य जो है, जो होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें गारंटी दी है हमारे सभी अधिकारों की, उसका रक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम उसका रक्षण करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। सर, जिस तरीके से कर्नाटक में घटना घटी, मीरा भाईंदर में हिजाब को लेकर विरोध हो रहा है, वहीं पर मीरा भाईंदर कमिश्नरेट
खास करके विशेष धर्म के लोगों को बुला करके उनका ही प्रबोधन कर रही है, अन्य समाज के और भी लोग नहीं है, तो क्या सिर्फ ये मनाने के लिए, समझाने के लिए यही समाज के लोग हैं, अन्य लोगों को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये बात प्रबोधन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आंदोलन जिस तरीके से हो रहे हैं, आंदोलन को जिस तरीके से परमिशन मांगी जा रही है, उसी को देखते हुए हमने चाहा कि हिजाब को लेके अगर मन में कुछ डाउट है कि ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ पे है क्या, या हमारा माहौल सिक्योर है का, ये जो क्वेश्चन मन में आया है और जिनके मन में आया है, हमको लगा कि हम उसको एड्रेस करें और हम उनको यकीन दिलाएं। ये प्रबोधन नहीं करना है हमको उनको यकीन दिलाना है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनका एजुकेशन का राइट यहाँ पे बरकरार है और एंटी सोशल एलिमेंट नाम की कोई भी चीज़ से उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखा सुना जाना कि नया नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वान कोटी ने मीरा रोड के नया नगर में दक्षता कमेटी की जो बैठक लगाई थी और सैकड़ों महिला स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लिया था और सभी ने अपने आज़ादी से अपने सवाल, अपने मन में की शंकाओं को डीसीपी अमित काले के सामने पेश किया है और उनका जवाब उन्हें माकूल दिया गया है। इसी तरीके की मेरे यानी शकील शेख के साथ देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।